देखो धनीराम, पढ़ाई रोक कर रखना, ठीक है, या किसी कारण से नहीं करना अच्छी बात नहीं है। चाहे तो तुम रेगुलर कर लो या फिर डिस्टेंस ना, ओडीएल, ओपन डिस्टेंस लर्निंग के तहत जो होता है ना वो कर लो। परंतु कर लो, रोको मत पढ़ाई। आज तुम जो है ना, हम ही को देख लो। हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और अभी नौकरी कर रहे हैं, पर चाहते थे कि अभी जो फॉर्म आया है ना मास्टर्स के लिए, जो जिसमें एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए, तो उसको देखो हम नहीं भर पा रहे हैं। अगर होता तो हम भर पाते ना। तो मैं कहूँगा कि कर लो, कम से कम कर लो, पढ़ाई कर लो। ठीक है धनीराम, पढ़ाई कर लो। ज़रा ऑनलाइन चेक करो तो उस फलाने कॉलेज में जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट है। अच्छा, हम पता करते हैं। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, ये कॉलेज ना, हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें जो है बायोकेमिस्ट्री है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस और बहुत सारा इंजीनियरिंग और टेक्निकल चीज़ का जो है वो एडमिशन हो रहा है। यहाँ तक कि एमबीए का भी हो रहा है एडमिशन, और जो आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है ना उसमें भी हो रहा है। ओह, तो कौन सा हम भर लें? इन्वायरमेंटल साइंस वाला ज़रा देख लो तो, इन्वायरमेंटल साइंस है या फिर स्टडी है? धनीराम देखो तो ज़रा, इन्वायरमेंटल साइंस है या फिर स्टडी है? हाँ, इन्वायरमेंटल साइंस है। इन्वायरमेंटल जो है यहाँ पे साइंस लिखा हुआ है। ओह अच्छा, एलिजिबिलिटी चेक करो तो ज़रा, क्या क्या है एलिजिबिलिटी उसमें। हाँ, एलिजिबिलिटी जो है ना उसमें 50% होना चाहिए मिनिमम। और वैसे तो फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ फर्स्ट डिवीज़न होगा तो एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद और भी है क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा होना चाहिए, अपीयरेंस पे एडमिशन नहीं होगा, या आप टेस्ट जो है ना वो नहीं दे पाएंगे। और हाँ, बाकी चीज़ तो यार हाँ देखिए। ओ ऐसा चीज़ है। मैं कौन सा भर लूँ? तो मैं इन्वायरमेंटल साइंस भर लूँ क्या? नहीं नहीं, ये तो मैं अपने लिए देख रहा था। मैं ये जो मैंने बोला ना इन्वायरमेंटल साइंस, ये तो मैं अपने लिए देख रहा था। मेरा सब्जेक्ट है ना वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ग्रेजुएशन में, इसलिए मैं देख रहा था इन्वायरमेंटल साइंस। तुम अपने लिए देख लो ना, तुम अपने लिए देख लो। ये जो बात है ना वो ये हो रही थी दो लोगों के बीच में। वैसे आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। ये जो मैंने अभी 2 मिनट की बात जो की, 2 मिनट कुछ सेकंड की जो बात की, वो दो लोगों के बीच की बात थी, और सेम टू सेम इसी तरीके से वहाँ बातचीत हो रहा था। एक बच्चा जो है, जो कि ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर चुका है, 1 साल बीत चुका है, ठीक है, और उसको समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं करूं क्या। कुछ लोगों का कहना है कि नौकरी करते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि पढ़ाई करते हैं, जैसा कि अभी अभी आपने सुना। और ये जो कॉन्वर्सेशन थी वो दो लोगों के बीच की थी। एक्चुअल जो रिकॉर्डिंग थी वो मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूँ बिकॉज ऑफ कॉपीराइट ना, क्योंकि परमिशन नहीं है। पर मैं फिर भी वो बातें कह रहा हूँ अपने भाषा में, जो कि दो लोगों के बीच हो रही थी बातचीत। मेरे को यही लगा कि यार देखो, मतलब कि एक बच्चा है जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, दूसरा आदमी है जो ग्रेजुएशन कंप्लीट भी कर चुका है और फिलहाल नौकरी भी कर रहा है। तो हर एक के दिमाग में यह होता है कि यार सामने वाला आदमी नौकरी कर रहा है ना, वो जरूर है कि हमें अच्छा एडवाइस कर सकता है, हमें बता सकता है। कम से कम कुछ नहीं कर पाएगा ना अगर, तो हमें इतना तो बता देगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। और अभी आपने जो है ना बात में सुना भी कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई रोकना नहीं चाहिए। परंतु ये जो लास्ट में जो शब्द इस्तेमाल हुआ ना कि ये तो मैं अपने लिए देख रहा था, मेरे को भी लगा कि मतलब क्यों? बच्चा आपसे तकरीबन आधे 2 घंटे से पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और लास्ट में आपके मुंह से बस यह आवाज़ निकलती है कि मैं इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट इसलिए देख रहा था क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में जो है इन्वायरमेंटल साइंस ही था। ये तो मैं अपने लिए देख रहा था।
तुमको जो देखना है, आपको जो देखना है, वो आप खुद से डिसीजन ले लीजिए। मेरे को यही लगा कि 2 घंटे से बच्चा आपके पीछे मेहनत कर रहा था कि कम से कम मेरे को पता चल जाए, जो मेरा कंफ्यूजन है वो थोड़ा दूर हो जाए, और उसको कुछ नहीं मिला। आखिरकार बस इतना ही मिला कि आप खुद से देख लीजिए, तुम खुद से कर लो। स्थिति क्या होगी, मतलब ये चीज़ एक्सप्लेन करना मेरे मुंह से वो उतना अच्छा नहीं होगा, उतना सही भी नहीं होगा, करेक्ट ना, जो एक्यूरेसी है इन्फॉर्मेशन की वो सही नहीं होगी। परंतु एक्चुअली सामने से जो मेरे को देखने में लगा ना कि बच्चा सच में, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, बच्चे को, जो धनीराम है ना, उसको सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या क्या कर रहा है फिलहाल मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एक्चुअली क्या क्या हुआ है, पहले पढ़ाई कैसे उसने कंप्लीट की है उसके बारे में मैं बता देता हूँ, और आप कुछ एडवाइस कर पाए तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। यूकेजी में वो एक बार फेल हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो है 6 क्लास तक जैसे मन तैसे, ठीक है, मतलब अगर हिंदुस्तानी और ठेठ भाषा में अगर कहा जाए तो घिस पिट कर, ठीक है, घिस पिट कर जैसे मन तैसे, ठीक है, वो आगे पहुंच गया 6 क्लास तक। परंतु 6 क्लास में कुछ ऐसे टीचर्स मिले, कुछ ऐसे टीचर्स का गाइडेंस हुआ जिन्होंने धनीराम के लाइफ में इंटरफेयर किया। उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भाई आपको करना क्या चाहिए, आपको मेहनत कहाँ तक करनी है, किस तरीके से करनी है, जिसके कारण धनीराम जो है ना, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा कह लो, अगर कह सकते हैं कि अगर इसका क्लास में जो है ना रोल नंबर 19 था, तो अब वह 1 to 10 के काउंट में आ जाता है कम से कम। कभी 8 रोल नंबर, कभी 7, कभी 6, कभी 9, कभी 4, ठीक है, तो ये सारे रोल नंबर्स उसके आ जाते हैं। वैसे भी आप बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे जीवन कितना मुश्किल है, कोई आदमी एक जगह रुक नहीं रहा है, बहुत सारी गाड़ियां जो है वो चल रही हैं, चल इसलिए रही हैं क्योंकि ज़रूरत है, काम है। उस समय अगर उस बच्चे को कुछ टीचर ने एडवाइस कर दिया, वह एडवाइस काम कर गया, तो बच्चा तो यही समझेगा ना, दिमाग में रहेगा उसका, जो कि रहना भी चाहिए कि हाँ, सामने जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो मेरे को जब एडवाइस करेगा ना तो मेरे पर वो काम कर जाएगा, जो कि अच्छी बात भी है। अब अगर कोई घर का व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो, तो वो अगर वह व्यक्ति एडवाइस करेगा तो अच्छा ही करेगा ना, खराब तो नहीं करेगा। परंतु आखिर में जब यह बात सुनने को मिल जाती है ना कि मैं अपने लिए देख रहा था, आपको जो करना है वो खुद से आप कर लीजिए, तुमको जो करना है वो खुद से कर लो तुम, यह बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 6 क्लास के बाद एडवाइस मिली टीचर्स की, गाइडेंस मिल गया। मिलने के बाद जो है रोल नंबर चेंज हो गया, जहां 19, 20, 25, 45 होता था ना, अब वो 1 to 10 के काउंट में आ गया। बच्चा पढ़ने में थोड़ा मेहनत भी करने लग गया कि चलो अब शाबाशी मिल रही है। 10th गुजर गया ऐसे। 12th भी पढ़े, 12th में फर्स्ट डिवीजन, 10th में फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, अच्छे मार्क्स आ गए, मतलब अच्छे मार्क्स, इतने अच्छे मार्क्स आए कि बच्चा जो है ना अब घर में, मतलब एक तरह का रुतबा कह लीजिए उसको, ठीक है, कि हाँ मेरा बेटा जो है पढ़ने लिखने वाला है, कम से कम वह नकारा नहीं है, वो हो चुका। ग्रेजुएशन में एडमिशन भी ले लिए, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है। और भारतीय जो व्यवस्था है पढ़ाई लिखाई की, उसमें कॉलेज की उतना भागीदारी नहीं है, कॉलेज के टीचर्स की उतना भागीदारी नहीं है। कॉलेज आप पढ़ रहे हो, आपको डिग्री मिल जाएगा, बात वहीं ख़त्म हो जाती है, ठीक है। भारतीय व्यवस्था में उतनी नहीं है, मतलब जब तक आप IIT, NIT, BIT, ठीक है, या कोई ऐसे बड़े से गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ना लो तब तक। और जब इन सब के होने के बावजूद जब बच्चे को कुछ समझ नहीं आता ना कि करना क्या है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। एक टाइम अगर मैं अपने बारे में, खुद के बारे में अगर एक्सप्लेन करूं, तो मैं भी अभी फ़िलहाल कुछ कर नहीं रहा हूं, नौकरी भी नहीं कर रहा, पढ़ाई भी नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा नहीं कि करने का मन नहीं है, ऐसा है कि जॉब करना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहते हैं। और नौकरी से भी इम्पोर्टेंट उस टाइप की नौकरी नहीं कि जिसमें किसी दूसरे के नीचे मैं काम करूँ, कोई अपना खुद का चीज़ जिसमें मेरे ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला मेरे को ना हो, मेरे ऊपर कोई काम करने वाला ना हो,
मैं वैसा कोई सेटअप करना चाहता हूँ, मैं वैसा कुछ नौकरी करना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ, लाइक ना। इसको आज के हिसाब से लोग बिजनेसमैन कह लो, ठीक है, बिजनेसमैन होते हैं जो लोग ना। एक बड़ा आज जो शब्द है ना, मेरे को बोलने भी नहीं आ रहा, पर वो होता है लाइक इंटरप्रेन्योर, ठीक है। वो लोग होते हैं ना जो खुद का बिजनेस खड़ा करते हैं, खुद का चीज़ खड़ा करते हैं, जो उसको बाद में चलाते हैं, रन करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। या फिर सीईओ, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग, ठीक ना। या फिर फलानी कंपनी मेरी है, उस हिसाब से। पर इन सब के बीच भी जब वह व्यक्ति, एक आदमी जो कि यहाँ पर धनीराम है, वो चाहता है कि भाई मेरे को कोई एडवाइस कर दे, क्योंकि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। और समझ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसको सच में कुछ पता नहीं है। क्योंकि मैंने बोला ना कि यूकेजी में फेल, 6 क्लास तक कैसे चले गए, तो घिस-पिट के चले गए। उसके बाद एक एडवाइस मिला, उस एडवाइस के बदौलत आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो 10th 12th तक कंप्लीट हो गया। अब जो 12th कंप्लीट हो गया, ग्रेजुएशन में आ गए, तो ग्रेजुएशन में टीचर का प्रेजेंस रहा ही नहीं, तो एडवाइस मिलेगा कहाँ से। उसी एडवाइस को अगर अभी तक हम इस्तेमाल करें, धनीराम जो कर रहा है अभी भी, ठीक है, उसी एडवाइस को अभी भी अगर अप्लाई करें तो शायद वह काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पर्यावरण बदल चुका, सभी का नेचर बदल चुका, जगह बदल चुका है ना। अभी आपसे मैं पॉडकास्ट के थ्रू बात कर रहा हूँ, पर आज से 5 साल पहले पॉडकास्ट कोई जानता था क्या? नहीं। 10 साल पहले की अगर बात की जाए तो क्या मोबाइल फ़ोन उतना ज़्यादा यूज़फुल था क्या? लोग यूज़ करते थे क्या? लोगों को पता भी था क्या? चलो कंप्यूटर के बारे में तो कह सकते हैं कि हाँ पता था, पर वो भी अफोर्डेबल नहीं था लोगों के लिए। पर आज है, तो समय बदल रहा है ना। मतलब क्या कि वह जो एडवाइस था वो अब काम नहीं आने वाला। अब आज तो खास करके काम नहीं आएगा। जैसे इस आदमी ने कह दिया ना यहाँ पे कि मैं अपने लिए देख रहा था, तुम खुद से कर लो, आप खुद से कर लीजिए। आज मोबाइल की दुनिया में, आज गैजेट्स की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में, ठीक है, लोग सिमट कर रह गए हैं, एक दूसरे से बात करना भूल चुके हैं। अगर बात नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। और यही सेम प्रॉब्लम इस बच्चे के साथ भी है, इस धनीराम के साथ भी है। पता ही नहीं चल रहा क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, ठीक है। वैसे मैं भी उसको कुछ एडवाइस नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि मैं खुद जॉब करना चाहता हूँ, नौकरी पाने की चाह है मेरी भी, ठीक है। और इस तरीके की नौकरी पाने की चाह है जिसमें मेरे को कोई कंट्रोल ना करे, मेरे ऊपर कोई काम ना करे, ठीक है। और मैं उसको सेटअप करने में लगा पड़ा हूँ। एक होता है ना समाज में ये चीज़ है कि अगर एक आदमी कुछ कर रहा है, एक आदमी कुछ नहीं कर रहा है, और कोई तीसरा आदमी अगर एडवाइस लेने आ रहा है तो वो किसके पास जाएगा? अगर तीसरा कोई आदमी एडवाइस लेने आ रहा है तो वो किसके पास जाएगा? उस व्यक्ति के पास जो पढ़ा लिखा है, नौकरी कर रहा है उसके पास, या फिर उस व्यक्ति के पास जो पढ़ा लिखा है पर कोई नौकरी नहीं कर रहा है उसके पास जाएगा? नहीं ना, जो नौकरी कर रहा है ना उसके पास जाएगा। ये 100% ये लिखित चीज़ है कि एडवाइस अगर लेना है तो उसके पास जाओ जिसके पास नौकरी है, वो अच्छा एडवाइस कर जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पर धनीराम भी कर रहा है, पर करने के बाद भी उसको कोई एडवाइस नहीं मिला। और चाह कर भी मैं वहाँ पर एडवाइस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सामने से मुझसे पूछा नहीं गया है, फर्स्ट। दूसरे में कि अगर मैं कुछ कहता भी हूँ तो तुरंत एक आंसर आ जाए कि तुम क्या कर रहे हो, तुम तो कुछ कर नहीं ना रहे हो, तुम तो जॉब कर नहीं रहे हो, पढ़ाई लिखाई किए हो, उसमें क्या किए हो भाई? तो पढ़ाई लिखाई करने के चक्कर में अपने माँ बाप का जो पैसा है वो बर्बाद कर दिए हो। तो यहाँ पर जो है ना, अब इसके आगे कोई बातचीत करते नहीं है, बात को यहीं पर रोकते हैं। परंतु एक क्वेश्चन बस आपसे कि अगर आप कुछ एडवाइस करना चाहो तो किसी को रोकिएगा मत, जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अच्छा एडवाइस कीजिएगा, अच्छे से इन्फॉर्मेशन खुद से निकाल के और उसको बताइएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए जो है इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकते हैं। और ज़रूर आंसर ज़रूर कीजिएगा इस पॉडकास्ट के कमेंट में नहीं, कोई अगर आदमी आपसे पूछे पर्सनली तो उसको भी कीजिएगा, ठीक है। दोनों जगह कमेंट भी कीजिएगा और कोई अगर आदमी पर्सनली अगर आपसे पूछे तो उसको भी कीजिएगा। अभी के लिए गुड बाय, ठीक है। और गुड बाय
एक अच्छे बाय के लिए। थैंक यू।